हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में शेयर करेंगे पूर्णिमा व्रत का संपूर्ण नियम विधि और ब्लॉग हम दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है नहाना धोना हो गया है, संपूर्ण घर का काम हो चुका है साफ सफाई वाला। और यहाँ पे सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रसाद, चूरमा प्रसाद। ये जो आटा है, ये हम जब आटा घर के लिए पिसवाते हैं उस समय थोड़ा सा निकाल के रख लेते हैं पूजा पाठ के लिए। तो ऐसे में आसान रहता है, मार्केट से खरीदने का झंझट नहीं रहता है। अगर आप पिसवाते हैं या खरीदते हैं ना, तो जब पैकेट खोलते हैं तो थोड़ा सा निकाल करके अलग कर लीजिए, ताकि बीच में कोई भी विशेष पूजा पाठ आएगा तो आप उस आटा का यूज कर सकते हैं। तो हम आटा को घी में भूज करके चूरमा बना लिए हैं और यहाँ पे खीर चढ़ा दिए हैं, क्योंकि पूर्णिमा की पूजा सत्यनारायण भगवान का कथा करवा रहे हैं, शाम को है। तो उसमें चूरमा और पूर्णिमा है तो खीर दोनों प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हम इधर खीर बना रहे हैं और उसके बाद बनेगा खाना। और अभी दिन का न 3 बज रहा होगा, 3 बजे से हम काम शुरू कर दिए हैं, ताकि शाम होने से पहले ही जो है पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए उससे पहले हम जो इधर का जितना भी काम होता है वो करके फ्री हो जाते हैं। और पूर्णिमा व्रत का बहुत ही महत्व होता है। पूर्णिमा पे स्नान दान करना या किसी भी देवी देवता का पूजा करना विशेष फलदायी होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि जो होती है वो देवताओं को समर्पित होती है। इस दिन आप तुलसी पूजा कीजिए, पीपल पूजा कीजिए या शिवालय में पूजा कीजिए, सत्यनारायण भगवान का कथा करवाइए। मतलब जो भी पूजा आप कीजिएगा उसका न बहुत बढ़ के आपको फल मिलता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन को हमें मिस नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन हमें पूजा पाठ जरूर करना है, थोड़ा बहुत दान भी आपको जरूर करना है समर्थ के अनुसार। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि भगवान का कथा होता है तो 2-3 लोग हो जाते हैं, पंडित जी हो जाते हैं खास करके, और एक जो मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं वो सर हो जाते हैं, और एक और बगल में है, उनको हम बुला लेते हैं कि 3-4 लोग हो जाए कम से कम, क्योंकि कथा होती है तो 3-4 लोग को कम से कम प्रसाद देना और खाना खिलाना अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। तो इसीलिए सबके लिए मैं पहले ही खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब पूजा स्टार्ट हो जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। और बैसाख माह में लास्ट का जो 5 दिन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मोहिनी एकादशी से लेकर के बुध पूर्णिमा तक सभी दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सभी दिन आपको विशेष पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। 8 तारीख को है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो हमें उस दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। सवेरे उठना चाहिए, तुलसी माता का पूजा करना चाहिए। और बैसाख महीने में न ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व होता है। जैसे कि कार्तिक में और माघ मास में आप नहीं कर पाते हैं तो बैसाख में आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। माघ में बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो जिन लोगों का तबीयत सही ना हो या फिर थोड़ी सी आलस भी हो जाती है कि इतनी ठंडी में इतना सवेरे नहाना नहीं बनता है, तो वो लोग बैसाख मास में अगर स्नान करेंगे तो इसका भी उससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बैसाख मास में पूरा मास स्नान नहीं कर पाए तो 5 दिन जो स्नान दान पूजा पाठ का विधि है वो आपको जरूर करना चाहिए। तो मोहिनी एकादशी हो गया, उसके बाद प्रदोष व्रत हो गया, त्रयोदशी हो गया। त्रयोदशी में भोलेनाथ का पूजा होता है, प्रदोष व्रत में भी भोलेनाथ का पूजा होता है, चतुर्दशी में भोलेनाथ का पूजा होता है। उसके बाद हो गया पूर्णिमा, पूर्णिमा में सभी देवी देवता का पूजा होता है। तो ये 5 दिन जो है ना आप स्नान दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और बहुत सारा पुण्य की भागी बनिए। तो यहाँ पे बात करते करते देखिए मेरा काम भी हो चुका है। मैं नहाने के समय बर्तन धो करके रख ली थी पूजा वाला, और यहाँ पे मैं अहपन दे रही हूँ। और ये थोड़ा पहले देने से ये होता है कि जब भगवान जी को हम इस पे बैठाएंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगा,
तो ये मिटेगा नहीं, भगवान जी के फोटो में नहीं लगता है और अच्छे से वो सेट हो जाता है उतना देर में। अहपन चावल के आटा को धोकर, चावल को धो करके पीस करके अहपन बनाया जाता है। तो उसी से, और आज हम हल्दी नहीं मिलाए हैं क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो आज सफ़ेद चीज़ का विशेष महत्व होता है। सफ़ेद कपड़ा हमें खुद पहनना चाहिए, सफ़ेद भगवान जी का जो श्रृंगार होता है वो भी सफ़ेद करवाना चाहिए। तो इसीलिए हम ऐपन में हल्दी नहीं मिलाए हैं। और यहाँ पे दहलीज पूजन के लिए हम गेरू से इसको नीप रहे हैं, उसके ऊपर चौक पूरेंगे। इसमें भी वही है कि आप थोड़ी थोड़ी से अगर ध्यान दीजिएगा ना तो सभी काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर आपको लगेगा ही नहीं परेशानी जैसा कुछ। तो यहाँ पे हम नीप करके रख देंगे, ये सूख जाएगा अच्छे से। उसके बाद हम इस पे चौक पूरेंगे, अहिपन से ही पूरेंगे। जब तक वो सूख रहा है तब तक इधर हम पूजा का सारा सामग्री जो होता है वो हम निकाल लेते हैं छोटा छोटा सा प्लेट में। और ये जो होता है सत्यनारायण भगवान का कथा, इसको आप मैनेज करके चलिएगा। एक बार सारा सामग्री ले लीजिए और उसमें से निकाल करके आप चढ़ाइए और स्टॉक में रहेगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम तो हर महीने ऐसे ही करते हैं, सामान को रखते हैं और उसमें से जब पूजा होती है, क्योंकि अब देखिएगा एक एक चुटकी लगता है, तो उतना उतना जो हल्दी चंदन जो भी निकालना होता है सारा हम निकाल करके दिन में ही रख देते हैं। पंडित जी आएंगे तो फिर परेशानी नहीं होगी और आसान भी होता है। अगर हर पूर्णिमा को मार्केट से आप खरीदते हैं तो आपका बजट भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा और परेशानी भी हो जाती है। इसीलिए अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर परेशानी भी नहीं होगी, आपके यहाँ पूजा भी बहुत अच्छे से विधि विधान से हो जाएगा। यहाँ पे मैं आम का लकड़ी धूप में रख दी थी, क्योंकि मैं इकट्ठा बोरे में भर के रख लेती हूँ। तो जब हवन करना होता है ना तो उस दिन थोड़ा सा धूप लगा देते हैं ताकि वो अच्छे से जले। उसी में से मैं थोड़ा सा चुन करके हवन के लिए रख ली हूँ। और ये है शाम का समय। यहाँ पे हम अहिपन बना दिए थे और अभी हल्दी और कुमकुम अभी लगाएंगे। एक पात्र में चावल भर के उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। ये दहलीज पूजन हो रहा है और पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन का विशेष ही महत्व होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मान्यता है माता लक्ष्मी शाम के समय पृथ्वी लोक पे भ्रमण करती है और जिनके घर में भी दहलीज पूजन किया हुआ रहता है, दहलीज पे दीपक प्रज्वलित रहता है, उनके घर में प्रवेश करती है, ऐसा मान्यता है। तो हमें उस दिन दहलीज को अच्छे से सजा के रखना चाहिए, दहलीज पूजन करके रखना चाहिए। और ये है तुलसी माता मेरे आंगन में, और जो भी देव वृक्ष है सभी के पास हम दीपक लगा दिए हैं। तुलसी माता के पास दीपक लगा दिए हैं, थोड़ा सा प्रसाद भी रखा जाता है। सत्यनारायण भगवान के कथा करवाते हैं। तो उसके बाद पूजा जो है स्टार्ट हो चुकी है, पंडित जी आ गए हैं और पूजा करवा रहे हैं। भगवान का चौकी लगा हुआ है, लेकिन मैं छत पे ना अर्घ दे रही हूँ। पूजा में मेरे हस्बैंड ही बैठते हैं, मैं डेली नहीं बैठती हूँ। डेली पूर्णिमा हर पूर्णिमा को होती है, तो मैं कथा सुनने वक्त और हवन करने के समय ही बैठती हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर सारा काम बंद हो जाता है और घर में कोई भी अलग से कोई आदमी है नहीं जो करेंगे। मतलब हम हर पूर्णिमा पे तो सभी लोग को बुला नहीं सकते हैं, लोग आएंगे नहीं ना। तो इसीलिए मैं हवन के समय और कथा के समय बैठती हूँ। तो यहाँ पे हो रहा है, चंद्रमा का पूजा कर रहे हैं, कच्चा दूध उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डाल के, और यहाँ पे भी खीर का भोग लगाया जाता है। फूल अक्षत रोली चंदन से चंद्रमा का दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजा करना भी बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है, इसीलिए पूर्णिमा पे चंद्रमा का पूजा भी हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये छत पे मैं कर ली और उसके बाद आ गई थी नीचे, और नीचे देखिए यहाँ पे पूजा लगभग हो चुका है, अब कथा प्रारंभ होगा।
क्योंकि पंडित जी शुरू कर दिए थे। शाम में सूरज डूबने से पहले ही आ जाते हैं। गोधूली बेला के समय मेरे यहाँ पूजा होता है सत्यनारायण भगवान का, और प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो यहाँ पे मैं भी आके बैठ गई थी और हाथ में फूल लेकर के अब हम लोग कथा सुनेंगे। बच्चे पीछे बैठे हुए थे इसलिए नहीं दिख रहा था। पंडित जी कथा कहेंगे और कथा कहने के बाद होगी आरती भगवान का। उसके बाद विसर्जन होगा। जैसे जैसे पूजा करवाया जाता है उसी प्रकार से फिर सभी भगवान का विसर्जन भी होता है। तो यहाँ पे कथा सुनेंगे, उसके बाद भगवान का आरती करेंगे। सभी लोगों में प्रसाद वितरण होता है और फिर पंडित जी और जो 2-3 लोग हैं सभी लोगों को बुला करके सभी लोग को खाना खिलाया जाता है। तो मेरे यहाँ कुछ इसी प्रकार से पूजा होता है। पंडित जी जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से विधि विधान से करवा देते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना खर्चा भी नहीं होता है अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो। हमें सीजनेबल फल जो है वो हर महीने खरीदना पड़ता है, बाकी सारा चीज़ जो है अरेंज किया हुआ घर में रहता है कि कभी भी हम पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैनेज करके चलिएगा तो फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। स्वाहा श्री सत्यनारायणाय 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 स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन भूते स्वामी बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। आरती हो गई थी और हम लोग जो है ना प्रसाद खा लिए थे और उसके बाद खाना लग रहा है पंडित जी के लिए। मेरे हस्बैंड हैं और सर हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। तो मेरी बेटी खाना लगा रही है और मैं गरम गरम पूरी तल रही हूँ। आलू परवल का सब्जी, खीर, टमाटर का मीठा वाला चटनी है और पकौड़ा है केला का, कच्चा केला का मैं पकौड़ा बना रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।